आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप किसी भी बैंक में नगद पैसा पेमेंट करते हैं, नगद निकालते हैं या कि आपका किसी भी प्रकार से एक बैंक में पैसे का लेन देन होता है या ट्रांजैक्शन होता है, उसकी एंट्री हम टैली ऑपरेशन पे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समझते हैं कि हम टैली ऑपरेशन पे क्योंकि जो हमारा ये बैंक होता है उसमें से कितने प्रकार की एंट्रियाँ कर सकते हैं हम और कितने वाउचर के अंतर्गत टैली में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है बैंकिंग फिक्स एंट्री, यानी ऑल बैंक में जितने आपके बैंक होते हैं सब में 6 प्रकार से एंट्रियाँ की जाती हैं। पहला यहाँ पे आता है ये बैंक में डिपॉजिट किया। अगर आपने किसी भी ये बैंक में नगद पैसा डिपॉजिट किया है उसकी एंट्री F4 कंट्रा वाउचर पर की जाती है। अगर आपने किसी भी बैंक से पैसा विड्रॉल किया है उसकी एंट्री भी F4 कंट्रा वाउचर पर की जाती है। फिर आता है सैलरी रिसीव। अगर आपको किसी प्रकार से व्यापार में पैसा रिसीव हुआ, चाहे फिर वो सैलरी हो या कि आपने किसी को सामान सेल किया हो, आपको उससे पैसा मिला हो, यानी कुछ भी आपको पैसा रिसीव हुआ और आपके सीधे अकाउंट में आया हो या आपको चेकबुक दिया गया हो, फ़ोन पे द्वारा गूगल पे द्वारा आपके पैसा अकाउंट में आ रहा है, तो उसकी एंट्री हम F6 में करेंगे। फिर हमारा आता है टेलीफोन बिल पे किया। अगर आपने ऑफिस का अपने टेलीफोन का बिल पेमेंट किया है या कि आपने बिजली का बिल दिया है कि आपने फिर रेंट का बिल पे किया है, अगर आपने किसी प्रकार से पैसा किसी को दिया है, फिर चाहे आपने कोई सामान परचेस किया हो तो पार्टी को भुगतान किया हो, तो उसकी एंट्री हम F5 वाउचर के अंतर्गत कर सकते हैं। फिर हमारा आता है इंटरेस्ट रिसीव। अगर आपको एक बैंक ने ब्याज दिया है तो उसकी एंट्री भी हम सीधे F6 रिसीव वाउचर पर करेंगे, क्योंकि जब आपको बैंक ब्याज देगी तो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते, इस कारण से इसकी एंट्री भी हम बैंक एंट्री के अंतर्गत रखेंगे। फिर हमारा आता है बैंक चार्ज। अगर आपको ये बैंक ने कुछ चार्ज काटा है, अगर ये बैंक ने आपको ATM दिया है उसका चार्ज लेगा, पासबुक दिया उसका चार्ज लेगा या कि चेक बुक दिया है उसका चार्ज लेगा। यानी अगर आपका बैंक कुछ भी आपसे चार्ज काटता है तो सीधे आपके अकाउंट से चार्ज काटेगा, तो उसकी एंट्री भी हम F5 वाउचर के अंतर्गत रखेंगे। तो यानी हमको यहाँ से पता चलता है कि बैंक में कुल 6 प्रकार से एंट्रियाँ की जाती हैं और 3 वाउचर के अंतर्गत एंट्री की जाती है। यानी पहला हमारा होता है F4 एक कंट्रा वाउचर में नगद पैसा लेन देन करने का होता है। फिर F6 रिसीव वाउचर में जब भी आपको पैसा कहीं से प्राप्त होता है। फिर आता है हमारा F5 वाउचर, यानी आपने जब भी एक बैंक के थ्रू किसी को पैसा पेमेंट किया तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि हम टैली ऑपरेशन पे एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम टैली अपना एंट्री करते हैं तो उससे सबसे पहले आपको टैली में अपना किसी भी बैंक का अकाउंट खोलना होगा। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा अकाउंट इन्फो पे आना पड़ेगा। अकाउंट इन्फो, फिर लेजर आते हैं, फिर क्रिएट आते हैं। आप यहाँ पे आपके सबसे पहले आपको जिस बैंक में पैसा जमा करना हो आप उस बैंक में खाता खोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा आता है SBI बैंक। आप यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट लिख लेंगे, मुझे इस पर खाता खोलना है, आपको इसमें लिखना कर सकते हैं। इसका अंडर हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नेम आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम सब यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हमको इसमें कुछ नहीं करना, इसका आपको इंटर करते हुए आना है और जो जहाँ नीचे लिखा है ओपनिंग बैलेंस 1/4/2022 आपको यहाँ पे लिख देना है 1000 लिख देना है। हम यहाँ पे 1000 से खाता खोल रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट 1000 और इंटर करके यहाँ पर आ जाएगा DR, क्योंकि आप इसमें पैसा पेमेंट करें तो आपका हो जाएगा DR। इसे पूरा एक्सेप्ट करा देना है, आपका यहाँ पे एक बैंक में खाता खुल जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट मीटर कंसल्टेंसी पर हमें खाता खोलना जरूरी होता है। उसके बाद आपको स्किप करना है, स्किप करके आपको गेटवे टैली पे आना है, फिर आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर पे। अब यहाँ से पर हम खोल लेते हैं एक कंट्रा वाउचर, यानी जब भी आप पैसा बैंक में नगद जमा करते हैं पहले CR आता है, CR पे कैश करते हैं। यानी जब भी पैसा आपका जाएगा तो बैंक हमेशा DR होता है और CR पे कैश करेंगे, क्योंकि हमारा नगद होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं कैश कर लेते हैं और कितना हमको पैसा यहाँ पे जमा करना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे अमाउंट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अमाउंट और यहाँ पे देखिए हमारा बैंक बना हुआ आ रहा है, क्योंकि हम इसमें खाता पहले से खोल चुके हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट SBI बैंक, जो कि हमारा DR पे आता है। इसे इंटर करके पूरा एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ देखिए हमारा है डोमिनेशन, यानी जब भी आप किसी भी बैंक पैसा जमा करते हैं तो हमारा इन नोटों का प्रकार होता है कि आपके पास कितनी की नोटें होती हैं, उसका यहाँ पे भरना पड़ता है। हमें कुछ नहीं करना, एंटर करके पूरा सब कराते हैं। अब यहाँ पे हम एक बैंक में पैसा जमा कर चुके हैं, अगर हमें उसी एक बैंक से पैसा विड्रॉल करना हो तो इसके लिए एंट्री हमको वहीं करना है। तो इसके सबसे पहले आपको आएगा CR पे, इस बार बैंक आएगा। जब जमा करते हैं पहले कैश करते हैं, निकालने पहले यहाँ पे बैंक करेंगे। तो हमारा बैंक यहाँ पे बना हुआ है, तो हम SBI बैंक कर लेंगे सेलेक्ट। देखिए हमारा राइट साइड में आ रहा है बैंक, इसमें हम इंटर कर देते हैं तो हमारा बैंक हो जाएगा सिलेक्ट। अब यहाँ पे हमको अमाउंट वाला कि हमको इससे कितना पैसा नगद विड्रॉल करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट, लिख देते हैं 10,000। यहाँ पे 10,000 निकाल रहे हैं, इंटर करके यहाँ पे अब लेके क्या आएंगे, अब नगद चूँकि पेमेंट होता है, नगद कैश होते हैं, यहाँ पे कैश कर देंगे, इसे पूरा करा देंगे एक्सेप्ट।
यानी हमारी 2 एंट्री हो चुकी है। अब अगली एंट्री आती है, अगर हमको बैंक के थ्रू हमको सैलरी प्रोवाइड हुई है तो इसकी एंट्री हम करेंगे F6 रिसीव वाउचर पे, यानी जब भी हमको पैसा मिलेगा एंट्री की जाएगी F6 में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम F6 कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा खुल जाएगा F6 रिसीव वाउचर, ये हमारा F6 खुल गया है। अब आपको यहाँ मिला क्या है, सैलरी रिसीव हुई है, तो यहाँ पे लिखेगा आर्ट से करके सैलरी रिसीव, और ये एक कैसी इनकम आपके लिए है, तो हमारे लिए इनकम डायरेक्ट इनकम है, तो इसका अंदर जाके हम डाल देंगे डायरेक्ट इनकम, इंटर करते हैं और यहाँ पर हम जाके इसका अंदर डाल देंगे डायरेक्ट इनकम। अब यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं, यहाँ पे हमको करना है डायरेक्ट इनकम, तो यहाँ पे हम इसका अंडर कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इनकम कर लेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पे आपको अमाउंट डालना कि हमको कितना सैलरी मिली है, तो यहाँ पे हम कर देंगे आपका, और जो भी अमाउंट मिला होगा आपको यहाँ पे हमको करना है 5000 हमको मिला, तो हम कर देते हैं 5000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है 5000, और आपको यहाँ पे इंटर करना है। अब आपको ये किसके थ्रू मिल रही है, ये नगद मिल रही है तो कैश करना है, और बैंक में तो आपको बैंक के थ्रू करना है। अब आपको एक बैंक ने पैसा आपके अकाउंट में पैसे आ रहा है, बट एक किसके माध्यम से आ रहा है, आपका फ़ोन पे द्वारा हुआ है, एक गूगल पे हुआ या चेक के माध्यम से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा चेक के माध्यम से पैसा आया है, तो जहाँ नीचे लिखा है नरेशन, आप यहाँ पे चेक का नंबर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम CH नंबर आपका, जो भी चेक नंबर होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा इसके माध्यम से पैसा हमारे अकाउंट में आया है। हम इसे एंटर करके पूरा सब करा देंगे। अब यहाँ बताती है, अगर हमने टेलीफोन का बिल दिया या लाइट का बिल दिया या रूम का रेंट का किराया दिया, हमने अपने अकाउंट से काटा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे F5 एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम F5 पेमेंट वाउचर खोलते हैं। आपका यहाँ पे लेजर क्या है, तो सबसे पहले हमको लेजर बनाना है, RC कर लेते हैं, यहाँ बनाते हैं टेलीफोन बिल एक्सपेंसिव, चूँकि हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं अपने अकाउंट से, तो हमारा पैसा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको केवल वही एंट्री करना है जो पैसा पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू। अगर आपका नगद पैसा आप पे पेमेंट आता जाता है तो उसकी एंट्री केवल F4 पेमेंट उसमें एक कंट्रा वाउचर में करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट हमने कितना पे किया है। यहाँ पे अगर आपने अब नगद किया तो कैश, नहीं तो आपका यहाँ पे SBI बैंक कर देना होगा, सारा SBI बैंक के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पे हमने किस माध्यम से पेमेंट किया है, वो चेक दिया है फ़ोन पे या गूगल पे दिया, आपको यहाँ पे नरेशन पे लिख देना है। तो यहाँ पे हमने किया है इसको फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन पे फ़ोन पे। यहाँ पे हमने लिख दिया फ़ोन पे पेड, यानी हमने फ़ोन पे के माध्यम से दिया था जो कि हमारे अकाउंट से कटा हुआ। इसका एंट्री भी हम बैंक के थ्रू करेंगे। इसको पूरा एक्सेप्ट करा देते हैं। अब आपको बैंक ने ब्याज दिया जैसे, तो इसकी एंट्री कैसे करें, इसकी एंट्री हमारी F6 में आ गई, इसलिए कि हमारे अकाउंट में पैसा रिसीव होगा। तो यहाँ पे हम फिर से इसको F6 रिसीव वाउचर खोलेंगे। और चूँकि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज होती है, जब आपको बैंक ब्याज देती है तो आपके सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसका इसकी एंट्री हम F6 में करेंगे और इसका बैंक के थ्रू ही एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे करेंगे अर्सी करके इंटरेस्ट रिसीव, और इसका हमारा अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, चूँकि हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है इंटरेस्ट ब्याज। अब इनडायरेक्ट इनकम करते हैं और इसे पूरा सब कराते हैं। अब यहाँ पे आपको बैंक ने कितना ब्याज दिया, आपको यहाँ पे लिख देना अमाउंट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 120 रुपये 10 पैसे हमको ये बैंक ने यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है। इंटर करके अब सीधे आपके अकाउंट में ब्याज आएगा, तो यहाँ पे आपको कर देना है SBI बैंक, इंटर कर देंगे पूरा, इसमें एक्सेप्ट करा देंगे। इसमें आपको एक कुछ नहीं देना नरेशन में, क्योंकि आपके सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है, अगर आपसे ये बैंक ने चार्ज काटा किसी प्रकार का, तो उसकी एंट्री हम F5 पेमेंट वाउचर पे करेंगे। इसलिए जब भी आपका पैसा अकाउंट से कटेगा तो सीधे आपके अकाउंट से कटेगा, उसकी एंट्री हम F5 पेमेंट वाउचर पे करेंगे। तो यहाँ पे हमको ये करना है F5 पेमेंट वाउचर, और यहाँ पे लिखेंगे RC करके, फिर RC करके लिखेंगे बैंक चार्ज, इसलिए कि आपका बैंक हर प्रकार से चार्ज काटता है, ATM का, पासबुक का, चेकबुक का, या कि अपने लो अमाउंट पे उसमें डिपॉजिट किया उसका काटता है। हम करेंगे बैंक चार्ज, अंडर उसका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट हमारे अकाउंट से कितना पैसा कटा हुआ है, तो 135 रुपये कटा हुआ है, और सीधे बैंक से कटा हुआ सीधे कर देंगे बैंक। अब यहाँ पे आपको लिखना है अब नरेशन में कि आपका बैंक ने किस प्रकार का चार्ज काटा, ATM चार्ज काटा, पासबुक या चेकबुक काटा, तो यहाँ पे लिख देंगे हमारा ATM चार्ज, हम लिख देते हैं ATM चार्ज कट, यानी इसका हमारे जानकारी हो जाएगी कि हमारा ATM चार्ज बैंक ने कट किया है। ये जानकारी आपके लिए होती है, कोई जो नहीं होता देना यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी सारी बैंक की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको देखना कि जो हमने बैंक में पेमेंट रिसीव या कंट्रा वाउचर में जो एंट्री की है, हमारे बैंक के थ्रू कितना बैलेंस बचा हुआ है, या कि हमने कितना पे डबल किया, कि हमने कितना डिपॉजिट किया है। तो इसके लिए आपको स्किप करके आना पड़ेगा, GOT पे आएंगे, तो इसको यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं, और अब गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। बस यहाँ पे आपको स्किप करते हैं और आ गए गेटवे ऑफ टैली पे। अब आपको यहाँ पे करना है DAL,
डी से डिस्प्ले से अकाउंट बुक ऐसे लेजर और आपको SBI बैंक अकाउंट में आ जाना है। अब यहाँ देखिए जो आपका SBI बैंक अकाउंट दिखा रहा है, आपने ओपनिंग बैलेंस 1000 का आपने खाता खोला था, 45,120 रुपये 10 पैसे आपने इसमें डिपॉजिट किया है, 11,635 रुपये 50 पैसे आपने इसमें भी डबल किया है। तो आपका अकाउंट बचा क्लोजिंग बैलेंस 34,485 रुपये 10 पैसे आपका एक क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ से हमारा पूरा ये बैलेंस पता चल जाता है। इसको हम स्किप करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, अगर नहीं हो, अगर आपको बैंक का स्टेटमेंट चढ़ाना है, आपसे एंट्री नहीं आ रही बैंक स्टेटमेंट की, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपको बैंक का स्टेटमेंट चढ़ाना भी आपको सिखा दूँगा।